अतुल ने कहा था, नाउ यू आर रेडी टू फ्लाई, और थर्ड आई ने लिटरली उड़ान भरी। अगले 1 साल में थर्ड आई इतनी स्पीड से एक्सपेंड हुई कि कई राउंड ऑफ इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ी। लास्ट राउंड तक पहुंचते पहुंचते वैल्यूएशन 1000 करोड़ तक पहुंच गया। हालांकि उसका प्राइस भी पे करना पड़ा। 50% इक्विटी डाइल्यूट हो चुकी थी। हॉरिजन के अलावा और 5 नए इन्वेस्टर भी आ गए थे। थर्ड आई के साइज का अंदाजा आप इससे लगा सकते हो कि 1 साल में 10 लोगों से 400 प्लस लोग हो गए उनके पास। पूरे इंडिया में प्रेजेंस थी। लेकिन इस बार कोई जल्दबाजी नहीं थी। मशीन एकदम वेल ऑयल्ड थी। 1 साल में थर्ड आई के प्रोडक्ट में जमीन आसमान का इंप्रूवमेंट आ गया था। सुशांत के साथ लगभग 10 ह्यूजली टैलेंटेड लोग लगातार प्रोडक्ट को अपग्रेड कर रहे थे। प्रोडक्ट इतना बढ़िया बन चुका था कि कोई दूसरा कॉम्पिटिटर आसपास भी नहीं था। सलोनी ने रिक्रूटमेंट और इंडक्शन में एकदम मास्टरी कर ली थी। दूसरी तरफ पार्थ, हर्षित पर्सनली हर नए हायर को ट्रेन कर रहे थे। थर्ड आई का सॉफ्टवेयर खुद अकाउंटेबिलिटी सेट कर रहा था। एक तरह से स्पीड थी, लेकिन फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग थी। प्रोसेसेस साउंड थे। बेस्ट पार्ट, कंपनी प्रॉफिटेबल थी। सब तरफ थर्ड आई का चर्चा ही चर्चा था। सुशांत कंपनी का फेस बन चुका था। द बॉय फ्रॉम इंदौर। अब यह सिर्फ टैगलाइन नहीं थी, यह एक आइडेंटिटी थी द थर्ड आई की। अब बाहर से देखो तो सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। तो जश्न मनाने का वक्त था ही। दुनिया को बताने का वक्त था कि थर्ड आई हैज अराइव्ड। सुशांत ने फाउंडेशन डे को बड़े तरीके से सेलिब्रेट करने का डिसीजन लिया। बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करने का प्लान बनाया। 400 प्लस एम्प्लॉइज, इन्वेस्टर्स, प्रेस, सबको बुलाया। सुशांत ने अतुल को भी इनवाइट किया। काफी समय बाद, पिछले 1 साल में वो इतना बिजी था कि अतुल के साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं था। फाइनली डी डे पर अतुल आया। हॉल में घुसा, देखा, कुछ ऑफ महसूस हुआ। अतुल ने बहुत फाउंडेशन डे देखे थे, अच्छे भी बुरे भी। लेकिन एक चीज थी, वो थी वाइब, हॉल का मूड, जो वो तुरंत सेंस कर लेता था। वो एनर्जी जो किसी स्प्रेडशीट में नहीं दिखती। उसने देखा, कहने को 400 लोग थे, सब प्रेजेंट थे, सब फॉर्मल थे, लेकिन माहौल में हैप्पी वाइब मिसिंग थी। लोग मैकेनिकल थे, जैसे ड्यूटी पर आए हो, जैसे होना जरूरी था इसलिए वहां पे हैं। अगर ये बात एम्प्लॉइज तक होती तो फिर भी समझ में आता। इन्वेस्टर्स भी पोलाइट थे लेकिन वार्म नहीं थे। यहां तक कि को फाउंडर्स हर्षित, जो कभी किसी भी रूम में सबसे ज्यादा लाउड होता था, आज चुप था। पार्थ कहीं पीछे छुपा था। सलोनी, वैसे तो वो सुशांत के बगल में थी, लेकिन उनके बीच का जो डिस्टेंस था वो बाहर से किसी को नहीं दिख रहा था, लेकिन अतुल को दिखा। और सुशांत वाज एवरीवेयर। स्टेज पर, कैमरा के सामने, इन्वेस्टर्स के साथ, प्रेस के साथ। लेकिन जहां भी जाता वहां लोग चुप हो जाते। जो थोड़ी बहुत वाइब थी ना, वो भी गायब हो जाती है। एक छोटी सी टीम किसी एक कॉर्नर में काम कर रही थी। सुशांत वहां गया। उसे कुछ गड़बड़ दिखी। उसने बहुत तेज आवाज में पूछा कि ये क्या है, आज के दिन भी ऐसा कैसे हो सकता है। सबके सामने डांट दिया। वो लोग शर्म से सिर झुकाकर खड़े रहे। अतुल ने देखा, कुछ नहीं बोला। स्टेज पर सुशांत ने फाइनली एक स्पीच दी।
अच्छी स्पीच थी, नंबर्स अच्छे थे, विजन भी अच्छा था। एक पॉइंट पे उसने कहा, और इस जर्नी में एक इंसान जिसके बिना शायद यह सब नहीं होता, वो है अतुल शर्मा। थैंक यू अतुल। हॉल में सबने क्लैप किया, अतुल ने स्माइल किया, लेकिन वो जानता था कि ये सिर्फ शब्द थे, सिर्फ शब्द, जैसे किसी स्क्रिप्ट में लिखा हो। कोई इमोशन नहीं था उनके पीछे। इवेंट के बाद सुशांत और अतुल मिले ब्रीफली। सुशांत डिस्ट्रैक्टेड था, लगातार फोन आ रहे थे, लोग बुला रहे थे। ही सेड, अतुल जी, ग्लैड यू केम। अतुल जी, वी शुड कैच अप प्रॉपरली समटाइम्स। अतुल ने कहा, हाँ जरूर। वो मुस्कुराया, वो मुस्कान जो बहुत कुछ जानती थी लेकिन कुछ नहीं कहती थी। अतुल फाइनली चला गया। उसने बहुत से फाउंडर्स देखे थे जो सक्सेस के बाद बदले, उनका हाल भी देखा था। एंड ही कुड गेस कि ऐसा क्या हुआ कि इतने थोड़े समय में कि सुशांत इतना बदल गया। कुछ हफ्ते बाद सुशांत को एक बहुत फेमस पॉडकास्ट पे इनवाइट किया गया। कन्वर्सेशंस के दौरान होस्ट ने पूछा कि सुशांत, रिसेंटली नारायण मूर्ति सर ने कहा था कि यंग लोगों को 100 आवर्स पर वीक काम करना चाहिए, इस पे आपका क्या कहना है? दिस वॉज ए वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट। सुशांत ने बोला, देखिए मैं ना इंदौर से हूं, पापा की किराने की दुकान थी, हमने कभी वर्क लाइफ बैलेंस देखा ही नहीं। 5 साल की उम्र से काम कर रहा हूं, आज तक कभी कोई छुट्टी नहीं ली। फॉर मी वर्क इज माई लाइफ, और इसी वजह से जहां हूं आज वहां पे हूं। लेकिन दूसरी तरफ आज की जो जेनजी है, इनके लैपटॉप 4 बजे बंद हो जाते हैं, इनके अपने ही नखरे हैं, बात बात पे ये स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, मेंटल हेल्थ की बातें करते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस की बातें करते हैं। आई जेन्युइनली डोंट अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। एटलीस्ट फॉर यंगस्टर्स ये उम्र काम करने की है, काम करना नहीं चाहिए सब कुछ। लेकिन जो सच में कुछ बनना चाहता है, जो छोटे शहर से है, जो स्ट्रगल से आया है, उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई 4 बजे नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है। होस्ट ने कुछ और सवाल भी पूछे, सुशांत बोलता गया, रुका नहीं। पॉडकास्ट खत्म हुआ, सुशांत अपने घर चला गया, रात को सोया। अगले दिन जैसे तूफान आ गया, सुबह 6 बजे फोन बजने लगा, और फिर ऐसा हुआ कि फोन बंद ही नहीं हुआ, बजे ही जा रहा। ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, सब तरफ सुशांत ही सुशांत ट्रेंड कर रहा था। टॉक्सिक सुशांत, बॉयकॉट थर्ड आई। एक क्लिप, वही लाइंस, थर्ड आई के फाउंडर सुशांत ने कहा, जेन-ज़ी आर लूजर्स, वर्क लाइफ बैलेंस की बातें करते हैं। और फिर जो आग लगी वो रुकी ही नहीं। आज के जमाने में एक क्लिप 2 मिनट का सालों की रेपुटेशन को घंटों में जला सकता। को फाउंडर्स परेशान हो गए। हर्षित ने कहा, यार एक स्टेटमेंट दे दे भाई, क्लैरिफाई कर व्हाट यू वांटेड टू से, एपोलोजाइज कर दे। सुशांत ने कहा, किस लिए? मैं जो फील करता हूं वो बोला मैंने, ये सब डिसिपेट हो जाएगा, जस्ट गिव इट ए वीक। सलोनी ने कहा, सुशांत ये डिसिपेट नहीं होगा, दिस वन इज सीरियस। एंड शी वॉज राइट, ये डिसिपेट नहीं हुआ। खबर तो 1 हफ्ते में गायब हो जाएगी, लेकिन रूट कॉज का क्या होगा? फिर वही हुआ जो सलोनी एंटिसिपेट कर रही थी। इन्वेस्टर्स की कॉल। अर्जुन चौधरी ने कॉल किया, सुशांत हम तुम्हारे बिहेवियर को काफी समय से ऑब्जर्व कर रहे हैं, और यह इंसिडेंट उसी पैटर्न का हिस्सा है, एंड दिस इज कॉजिंग अ लॉट ऑफ डैमेज, नॉट ओनली टू ब्रांड इमेज ऑफ द कंपनी, बट अबव ऑल जो एम्प्लॉयज के सेंटिमेंट्स हैं उसको भी हर्ट करता है।
और मैं सीधी बात करूंगा। आई जेन्युइनली बिलीव दैट यू आर नॉट द राइट पर्सन टू लीड थर्ड आई फ्रॉम हेयर ऑनवर्ड। या तो वॉलंटरली स्टेप बैक लो, या अगले बोर्ड मीटिंग में यह फॉर्मली इशू रेज होगा। सुशांत को लगा जैसे झटका लगा, जमीन निकल गई उसके पैरों के नीचे से। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि उसने सुना क्या है, कि उसे थर्ड आई छोड़ने को कहा जा रहा है। उसका खुद का बेबी थर्ड आई की फाउंडेशन में सुशांत का खून पसीना था। उसने अपने को फाउंडर्स को देखा, हर्षित, पार्थ, सलोनी, तीनों चुप थे, एज इफ इस बात से सहमत हो। कोई उसके साइड में नहीं आया। दूसरी तरफ वो लोग अपने मन में जानते थे कि यह बिट्रेयल नहीं था, यह एक आईना था जो तीनों ने मिलके उसके सामने रखा, बिना एक भी शब्द बोले। सुशांत उठा। ही वॉज वेरी अपसेट, ही वॉज डिसअपॉइंटेड। ऑफिस से निकला, किसी को कुछ नहीं बोला। उस रात उसने एक टिकट बुक की इंदौर की, घर वापसी की। इंदौर पहुंचा। अपने मोहल्ले में पापा एज यूजुअल दुकान पे थे। सुशांत आया, पापा ने देखा, कुछ नहीं पूछा। न्यूज तो वो भी देखते थे, लेकिन माँ बाप का जो प्यार होता है ना, वो अनकंडीशनल होता है। और दूसरी तरफ बंसल साहब की लाइफ अब भी वैसी की वैसी ही थी। वही घर, वही दुकान, वही ग्राहक और वही बेटे के प्रति प्यार। उनके जीवन में कुछ नहीं बदला। काउंटर के पीछे वाली वही पुरानी कुर्सी थी। सुशांत इतना एग्जॉस्टेड था, इतना टायर्ड था। एक तरह से ये ब्रेक उसके लिए बहुत जरूरी था। घर आके ना सुकून मिला, मां के हाथ का खाना, और बरसों बाद वो एकदम निश्चिंत घोड़े बेच के सोया। पूरा एक हफ्ता फोन बंद रहा। रोज 16 घंटे सोता था वो, सुकून की नींद। और फिर उसने वो किया जो उसने बरसों से नहीं किया था, यानी कुछ नहीं, बस कुछ नहीं। बस बैठे बैठे पापा को क्लाइंट से डील करते देखता रहता। किसी ने उनको बोला, बंसल साहब को, कि भाई तुम्हारे बेटे की बातें सुनी, टीवी पर आया था, बहुत बड़ा आदमी बन गया है। पापा मुस्कुराए, बोले भगवान की कृपा है। इतनी छोटी सी दुकान है, फिर भी वो बहुत खुश थे, कॉन्टेंट थे। उस छोटी सी दुकान में, उस छोटे से मोहल्ले में ही वॉज हैप्पी। दूसरी तरफ सुशांत ने सोचा, मैं कहने को इतना बड़ा काम है मेरे पास, और अंदर से बिल्कुल टूटा हुआ हूं। आफ्टर अचीविंग सो मच इन सच ए शॉर्ट टाइम, व्हाई आई एम क्रिबिंग। सच में भगवान की कृपा ही तो है मेरे ऊपर। कुछ बदल गया उसी मोमेंट में। सेंस ऑफ जो ग्रेटिट्यूड होता है ना, कुछ मैजिक तो करता है। पिछला 1 साल जैसे फिल्म की तरह चला। उसको खुद की एरोगेंस, एम्प्लॉइज पे स्नैपिंग, सलोनी की वो चुप्पी, हर्षित का लाउड ना होना, पार्थ के साथ उसकी कोल्डनेस, सब कुछ साफ दिखने लगा। कितना बदल गया पिछले 1 साल में। यह वो सुशांत नहीं था जो इंदौर से गया था, जो एक रात बार के बाहर बैठ के रो रहा था। अतुल आया था मसीहा की तरह, और उसने पूछा था, पहली नौकरी है? और आज वाला सुशांत, अतुल तक को उसने स्टेज पर एक लाइन में थैंक यू किया, जैसे कोई फॉर्मेलिटी हो। उसे विश्वास ही नहीं हुआ खुद पे कि वो कहां आ गया है। बिजली की तरह एकदम अतुल की बात याद आई।
अगली बार दुश्मन बाहर से नहीं तेरे अंदर से आएगा, संभल के रहना। एक पल में सब साफ दिखने लगा, जैसे तीसरी आंख खुल गई है। सुशांत ने फोन उठाया, लेकिन अतुल से बात करने की हिम्मत नहीं थी। उसे पता था उसने अपने हाथों से एक सबसे खूबसूरत रिश्ता परमानेंटली डैमेज कर दिया था। तो उसने अतुल को मैसेज किया, बस इतना कि मैं माफी मांगता हूं, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैसेज भेजते ही कुछ हुआ। अकेले में बैठ के फूट फूट के रोया और फिर संभल के बैठ के शांति से एक एक करके उसने मैसेज भेजने चालू किए। पहले हर्षित को, पार्थ को, सलोनी को, हर उस एम्प्लॉय को जिसके ऊपर उसने गुस्सा किया था, जेन्युइन माफी मांगते हुए सबको मैसेज किया। बोर्ड के लोगों को भी मैसेज किया और उनको लिखा कि आपका डिसीजन बिल्कुल सही है। आई एम नॉट द राइट पर्सन टू लीड दिस कंपनी, आई एम स्टेपिंग बैक। फोन रखा। पहली बार बहुत हल्का महसूस किया। अगले दिन जैसे वो बचपन में दुकान पे बैठता था, वैसे ही बैठ के कस्टमर्स को अटेंड करने लगा। ही फेल्ट लाइक ए चाइल्ड अगेन। किसी ने कहा कि चीनी कैसे दी? बड़ी जानी पहचानी आवाज थी। ऊपर देखा, अतुल था। अतुल इंदौर में। सुशांत ने उसे देखा, कुछ नहीं बोल पाया। उसकी आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे, लेकिन ये सुकून के आंसू थे। अतुल ने कहा, चाय मिलेगी? मां ने चाय बनाई। दोनों बाहर आंगन में बैठ गए। सुशांत को बहुत कुछ शेयर करना था और वो बोलता गया। उसने पूरे 1 साल का चिट्ठा खोल दिया कि क्या हुआ उसके हिसाब से, कैसे हुआ, क्यों हुआ। एक एक करके सुशांत ने कहा कि जो मुझे अब तक समझ में आया वो ये था कि जो रास्ता मैंने अपने लिए चुना था, दिन रात पागलों वाली मेहनत का, वो मेरी चॉइस थी। वो मेरा चॉइस वाला स्ट्रगल था, बाय चॉइस। किसी ने मुझे फोर्स नहीं किया था। लेकिन अपने काम करने के तरीके को दूसरों पर थोपना सचमुच गलत था। अब क्लियरली समझ गया कि वर्क इज पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट लाइफ इटसेल्फ। दूसरी बात, लीडरशिप का मतलब क्रंच टाइम में जब डाउनसाइज करना पड़ा तो सख्त होना सही बात थी, सही था, रिक्वायरमेंट थी टाइम की। लेकिन बात बेबात किसी को भी डांट देना, सख्ती से डील करना 100% गलत था। सख्ती करने वाले जो बॉसेस से लोग डरते जरूर हैं, बट पसंद कोई नहीं करता। सुशांत थोड़ी देर चुप रहा, फिर हिम्मत करके बोला कि एक कन्फेशन है। कहीं ना कहीं आई वॉन्टेड टू प्रूव इट टू यू कि मैं किसी तरह आपसे कम नहीं हूं। मैं चाहता था आप आओ देखो कि चेला गुरु से आगे निकल गया। His eyes were moist और बोला, मैं इतना कैसे गिर गया? आपने ऑलरेडी वार्न किया था कि संभल के रहना। मैं एक बार फिर समझा ही नहीं, फिर से हाथ जला लिया। अतुल ने सुना बिना इंटरप्ट किए। अतुल बिल्कुल चुप रहा। Sometime there was no need to say anything. असली थर्ड आई सॉफ्टवेयर नहीं था, वो अवेयरनेस थी जो बहुत देर से खुली। सुशांत ने कहा, मैंने बोर्ड को बता दिया है कि मैं स्टेप बैक ले रहा हूं। फेयर है, कंपनी को बेटर लीडर चाहिए अभी। अतुल ने उसे देखा और बोला, जो लीडर यह सोच सके उससे बेटर लीडर और कहां मिलेगा। अतुल को सुशांत पे बहुत गर्व था। He knew that now सुशांत doesn't need him anymore. वो बोला, बस
सुशांत अपना साथ यहां तक था और कह के चला गया। हमेशा की तरह ऐसी एडवाइस देके चला गया जिसमें कुछ समझ नहीं आया, लेकिन सुशांत खुश था, कॉन्टेंट था। और कुछ दिनों के बाद अर्जुन ने कॉल किया, बोला बोर्ड ने स्टेप बैक का ऑफर रिजेक्ट किया है, वी वॉन्ट यू टू कम बैक एंड टेक द थर्ड आई टू न्यू हाइट्स। फिर ऑफिशियल लेटर आया, योर सेल्फ अवेयरनेस एंड अकाउंटेबिलिटी इज एग्जैक्टली व्हाट दिस कंपनी नीड्स। And that made Sushant very happy. Now he was fully rested, fresh, full of energy, ready to go. So सुशांत वापस गुड़गांव आया। उसके बाद हर्षित आया, उसने देखा, कुछ नहीं बोला वो, बस मुस्कुराया। सलोनी आई, पार्थ आया। सबको पता था कि वो सुशांत नहीं था जो 1000 करोड़ की वैल्यूएशन पे स्टेज पर था, ये कुछ और ही था। कुछ दिनों बाद सुशांत अपने ऑफिस से बाहर निकला। वो साइबर हब के उस बार के पास से जा रहा था जहां वो सबसे पहले अतुल से मिला था, जहां वो पहली बार रोया था। वो अंदर गया, बैठा, एक बियर ऑर्डर की, और तभी एक कॉर्नर में उसको एक लड़का दिखा, 22-23 साल का। फॉर्मल शर्ट पहनी थी, थोड़ी सी रिंकल्ड थी, एक ग्लास था सामने, चुपचाप, आंखें कहीं और। सुशांत ने उसे देखा, वो एक्सप्रेशन, वो आंखें, वो चुप्पी, वो अच्छे से पहचानता था। उसे अपना टाइम याद था, वो रात याद थी बार के बाहर जहां वो रो रहा था। अतुल आया था और बोला था पहली नौकरी है। सुशांत उठा, उस लड़के के पास गया, बैठ गया, बोला पहली नौकरी है। और वो चेन जो अतुल से शुरू हुई थी वो आगे बढ़ी।